हेलो दोस्तों, आज फिर से एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के न्यू लेक्चर के साथ। तो हमारी जो जिसे हम जीओसी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमारा आईपीएससी नोमेनक्लेचर चल रहा था। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में काफी सारे एग्जाम्पल किए थे आईपीएससी के। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में भी हम बेहतरीन से बेहतरीन आईपीएससी के एग्जाम्पल्स करेंगे। पिछले वाले एग्जाम्पल से एक अच्छे लेवल के एग्जाम्पल्स करेंगे और जैसे जैसे नए नए एग्जाम्पल्स आएंगे वैसे वैसे हमारे पास नए नए रूल लगने लगेंगे। ठीक है, काफी सारे नए रूल आएंगे। ठीक है, तो चलो आज मैं स्टार्ट करता हूँ एक नए एग्जाम्पल के साथ, जो आपके सामने जो बोर्ड पे दिख रहा है। आज उस वाले एग्जाम्पल हम करेंगे। ठीक है, तो देखो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ पिछले वाली क्लास का, कि हमने वो बताया था आपको, एक एग्जांपल बताया था मैंने, और उसमें मैंने ये बताया था जब CH4 में से एक कार्बन निकल जाए और वो कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाती है, अब वो कार्बन किसी अन्य कार्बन से, किसी बॉन्ड से, मतलब कोई मेन चेन या किसी अन्य से जुड़ा हुआ हो, किसी अन्य एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, कंपाउंड से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे थे? मिथाइल। 2 वाला है तो इथाइल, 3 वाला है तो प्रोपाइल, 4 वाला है तो ब्यूटाइल। ठीक है, अब देखो इस वाले एग्जांपल में देखते हैं। सबसे मेन काम क्या होता है? अरे बताओ, सबसे मेन काम क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी आईपीएससी में मेन चेन कौन सी है? ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन चेन का सिलेक्शन करेंगे, और मेन चेन हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? तो मैंने आपको एक प्रायोरिटी का ऑर्डर दिखाया था। ठीक है, यदि प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या था हमारा, तो लिखो एक बार प्रायोरिटी का ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्ट में किसको देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, मतलब प्रतिस्थापियों को। सबसे पहले क्रियात्मक समूह है, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, यदि ये तीनों ही ना हो तो फिर हम मेन चेन किसके आधार पर करें? तो हमें मेन चेन फिर किसके आधार पर करना है? नंबर ऑफ कार्बन की संख्या पे। कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा जिस चेन में या जिस श्रृंखला में हमारे पास कार्बन की संख्या है, वही हमारी मेन चेन होगी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब यहां देखो, यहां हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट भी है, डबल बॉन्ड भी है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लेकिन अब देखो, फंक्शनल ग्रुप के पास डबल किसको प्रायोरिटी देते हैं? पहले डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। तो देखो हमारी सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे इस चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है। ठीक है, अब देखो मैंने ये वाली चेन क्यों नहीं ली? ये वाली चेन, ये वाली तो ले सकता था, लेकिन देखो प्रायोरिटी देखो, पहले डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो हमने हमारी मेन चेन में डबल बॉन्ड को तो इंक्लूड कर ही लिया, शामिल कर ही लिया, लेकिन देखो दूसरा ऑप्शन किसका है? सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें हमारे जिस चेन में हमें चारों तरफ से फायदा मिले, जैसे डबल बॉन्ड भी आ गया, सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, तो वही लो। ठीक है, तो हमारी मेन चेन कौन सी होगी? ये वाली। ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो हमारी मेन चेन होगी ये वाली। ये होगी हमारी एक मेन चेन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? अब देखो मेन चेन के सिलेक्शन के बाद में हम क्या देखते हैं? नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग से पहले हम देख लेते हैं हमारा जो कंपाउंड, हमारी जो मेन चेन है, उससे कौन कौन जुड़े हुए, कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक तो ये वाला क्या है? क्लोरो, क्लोरीन, क्लोरो, ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। अरे है कि नहीं? ये सब्स्टिट्यूएंट, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट होता है। Br क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। और मैंने आपको एक चीज बताया था पिछली वाले एग्जांपल में ही, जब यहां देखो, यहां इसका मतलब क्या है? जहां लाइन का एंड है वहां भी तो कार्बन होता है, तो यहां भी कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन की एक वैलेंसी तो इस कार्बन के साथ, इस मेन चेन वाले कार्बन के साथ कितनी खाली है? 3 खाली, तो 3 खाली है तो 3 हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर है? अब देखो ऐसे ही नीचे यहाँ पे जहां लाइन का एंड होता है, मतलब क्या है? कार्बन, और कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट, तो कितने हाइड्रोजन? अरे 3 हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर है? अब देखो इस पे आओ, यहां देखो, यहां जाने के बाद टूटी फूटी नजर आ रही नहीं आ रही? तो मतलब जहां टूटी फूटी हो वहां कार्बन, तो यहां भी कार्बन है, और जहां लाइन का एंड है वहां भी कार्बन है। अब देखो इस लास्ट वाले कार्बन में एक वैलेंसी तो इस कार्बन के साथ कितनी खाली है? 3 खाली है, तो 3 हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर है? अब देखो इस कार्बन में 1 और 2 कंप्लीट, तो कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर है सभी को?
अब देखो हमारा जो CH3 समूह है हमारे मेन चेन के इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इस बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिथाइल। और मिथाइल क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। इतनी बात क्लियर है। अरे मैंने पहले वाली एग्जांपल में ही बताया था, जब आपके CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल जाए और वो कार्बन किसी अन्य चेन से जुड़ जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, मिथाइल होता है। यहां देखो, यहां 2 कार्बन है और इस कार्बन के एक हाइड्रोजन कम है और ये किसी मेन चेन के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखो 2 कार्बन है तो एक और एक हाइड्रोजन कम है और वो किसी अन्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अन्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो N। तो ये भी क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट। यहां भी देखो ये भी क्या है, मिथाइल, ये भी मिथाइल होता है, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। इतनी बात क्लियर है। देखो मैंने सब तोड़ के बता दिए, ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये क्लोरो हो गया, ये ब्रोमो हो गया, तो ये सभी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है मेन चेन को नंबरिंग देने की। और नंबरिंग करते समय हम क्या चीज देखते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी का ऑर्डर चेक करते हैं। प्रायोरिटी के ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, फिर लास्ट में किसको देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। तो देखो हमारे पास जिस तरफ से हमारे पास डबल बॉन्ड मतलब जिस तरफ से हमारे पास डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हमें कम से कम अंक देना है, ठीक है। तो देखो मैं इधर से नंबरिंग करता हूं, इस वाले कार्बन से। देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो ये सभी मेन चेन के कार्बन है। यहां से मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो 5 मतलब हमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन को फर्स्ट कितना मिल रहा है, 5, ठीक है, 5 मिल रहा है। और इधर से करने पर 1 मिल रहा है, तो बढ़िया कौन सा, ये वाला, क्योंकि जो आपके डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है वो फंक्शनल ग्रुप से, वो सब्स्टिट्यूएंट से पहले होती है। तो नंबरिंग किस तरफ से होगी, इस वाले कार्बन से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो हमने मेन चेन का सिलेक्शन भी कर लिया। हमारे मेन चेन में कौन कौन से कंपाउंड मतलब कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको भी हमने पहचान कर लिया, कौन सब्स्टिट्यूएंट है कौन क्या है, ठीक है। अब उसके बाद में हमने मेन चेन को नंबरिंग भी दे दी। अब बात आती है नाम लिखने की। अब देखो नाम लिखते समय, अरे अब तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, इतने 4 लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि फॉर्मूला सबसे पहले क्या आता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर उसके बाद 2 डिग्री परफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, फिर बाद में 2 डिग्री सफिक्स, और लास्ट में क्या आता है 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। और 1 डिग्री परफिक्स में क्या चीजें आती है, सब्स्टिट्यूएंट, और 2 डिग्री सफिक्स में कोई रिंग वाली संरचना हो उसके लिए यूज करते हैं साइक्लोवर्ड। और रूट वर्ड में क्या आती है, हमारे मेन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, एक कार्बन तो में, 2 कार्बन तो एक, जो भी 10 तक मैंने आपको काफी अच्छे से बता रखा है, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स में क्या होता है, हमारी मेन चेन में कार्बन कार्बन के मध्य कौन से बॉन्ड है, ठीक है। और 1 डिग्री सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलो अब नंबरिंग करो। सबसे पहले किनको लिखते हैं, 1 डिग्री परफिक्स को। अब देखो 1 डिग्री परफिक्स, हमारे पास 1 डिग्री परफिक्स में क्या चीजें आती है, सब्स्टिट्यूएंट आती है। तो हमारे पास देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये दोनों भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब आप बोलोगे सर अब मुझे ये बताओ, हमें ये बताओ सर कि हम सबसे पहले किस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें। तो भैया जी अल्फाबेट लगा दो, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो और वो अलग अलग हो तो क्या चीज लगाओगे, अल्फाबेट ऑर्डर लगा दो, ठीक है। तो देखो चेक करो, मिथाइल में क्या आता है, एम आता है, इथाइल में ई आता है, मिथाइल में एम आता है, क्लोरो में सी आता है, ब्रोमो में बी आता है। इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक है। तो चलो लिखो, अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, बी वाला, तो लिख दो। 7 नंबर पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, तो लिख दो 7 ब्रोमो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अब उसके बाद में एम वाला पहले आएगा, ई वाला पहले आएगा या फिर सी वाला, सी वाला पहले आता है अल्फाबेट में, ठीक है। तो सबसे पहले फिर सी वाला लिखो, कितने कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 6 कार्बन पे, और 6 कार्बन पे हमारे पास क्लोरो कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, तो चलो लिख दो 6 6, क्योंकि 2 बार जुड़ा हुआ ना एक ही पोजीशन पे, तो 6 6, और दोनों क्या है, सेम है। सेम के जब दो समूह सेम होते हैं, जब 2 ग्रुप सेम होते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं, डाई,
3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो हमारे पास 2 है और दोनों सेम है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, डाई वर्ड यूज करेंगे। और क्या चीज है, क्लोरो। इतनी बात क्लियर है सभी को, इतनी बात क्लियर है। अब देखो मेरी बात सुनो, उसके बाद ई वाला पहले आएगा या एम वाला पहले आएगा, सर ई वाला पहले आता है, बिल्कुल सही बात, ई वाला पहले आता है अल्फाबेट में। चलो लिख दो। अब ई वाला हमारे पास इथाइल कहां जुड़ा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो 3 इथाइल, या हिंदी मीडियम वाले इसको क्या बोलते हैं, एथिल, ठीक है, और इंग्लिश वाले इथाइल, ठीक है। अब सुनो, अब बाद में लास्ट बचा कौन हमारे पास, मिथाइल। अब देखो मिथाइल कहां पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 4 पे और 5 पे। चलो पहले पोजीशन लिख दो, 5 और 6। अब दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। जब दो ग्रुप सेम होते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं, डाई वर्ड यूज करते हैं, और क्या है, मिथाइल। और हिंदी मीडियम वाले इसको क्या बोलते हैं, मेथिल, क्या बोलते हैं, मेथिल। अब देखो भैया, हमने सब्स्टिट्यूएंट लिख ही लिया 1 डिग्री परफिक्स। अब बात आती है 2 डिग्री परफिक्स की। अब 2 डिग्री परफिक्स में हम क्या देखते हैं, हमारी मेन चेन में कोई रिंग वाली संरचना हो, तो हमारे पास इस कंपाउंड में कोई भी रिंग वाली चेन मौजूद नहीं है, ठीक है, कोई भी रिंग वाली चेन मौजूद नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में हम क्या देखते हैं, हमारी मेन चेन में हमारा जो कंपाउंड है उसमें हमने जो मेन चेन का सिलेक्शन किया उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो देखो हम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7। अब 7 के लिए क्या यूज करते हैं, है, क्या यूज करते हैं, है। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद क्या आते हैं, 2 डिग्री सफिक्स। और 2 डिग्री सफिक्स पे हम क्या देखते हैं, हमारी मेन चेन में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमारी मेन चेन में कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ई। और कितनी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, तो बस पोजीशन के लिए तो 1 ई, ठीक है। अब देखो 1 पोजीशन आप चाहे लिखो या आप मेंशन करो या मत करो, लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो 1 पोजीशन पे आप 1 पोजीशन को आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, ठीक है, कोई कंपल्सरी चीज नहीं है। तो आपके इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 7 ब्रोमो 6 डाइक्लोरो 3 इथाइल 5 डाइमेथिल है 1 इन, ठीक है। सबको समझ में आ गया बढ़िया से, और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बिल्कुल अच्छे कमेंट कीजिएगा। चलो मैं इसको हटा देता हूं, अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं अपन। तो अब देखो, अब हम लास्ट में क्या करते हैं, अब हम नाम लिखेंगे कंपाउंड का, ठीक है। तो देखो नाम में, देखो नाम कितने पार्ट्स में लिखते हैं, 5 पार्ट्स में लिखते हैं। तो देखो अब देखो सबसे पहले किनको लिखते हैं, 1 डिग्री परफिक्स। और 1 डिग्री परफिक्स में क्या चीजें आते हैं हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो हमारे इस चेन के अंदर एक हमारे पास Cl ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये सबसे पहले नाम के सबसे आगे लगते हैं क्योंकि ये परफिक्स होते हैं। और परफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्व लगन, जो नाम के सबसे आगे लगते हैं, ठीक है। तो देखो अब चेक करो, हमारे पास जो Cl जुड़ा हुआ है, Cl सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ, कितनी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 5 नंबर वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले पोजीशन लिखो, ठीक है। तो 5 और क्या जुड़ा हुआ है, Cl। तो Cl का परफिक्स क्या होता है, क्लोरो, तो 5 क्लोरो, ठीक है। अब देखो, तो हमने सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिख लिया, मतलब 1 डिग्री परफिक्स को। फिर बात आती है 2 डिग्री परफिक्स की। और 2 डिग्री परफिक्स में हम क्या देखते हैं, हमारी जो मेन चेन है उस मेन चेन में कोई रिंग वाली संरचना हो, और रिंग वाली संरचना होती है तो उसके लिए साइक्लोवर्ड यूज करते हैं। तो हमारे इस कंपाउंड के अंदर इस एग्जांपल में कोई भी रिंग वाली संरचना मौजूद नहीं है मेन चेन में, ठीक है। उसके बाद आता है रूट वर्ड। और रूट वर्ड में हम क्या करते हैं, रूट वर्ड में हमारी जो मेन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो हमारी मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स। इतनी बात क्लियर है सभी को। अब देखो फिर बात आती है 2 डिग्री सफिक्स की। तो 2 डिग्री सफिक्स में हम क्या देखते हैं, हमारी मेन चेन में कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है। तो हमारे मेन चेन में कार्बन कार्बन के मध्य सभी सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन, ठीक है। तो हेक्सेन एन यूज करते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। फिर लास्ट में किसके बाद आती है, 1 डिग्री सफिक्स। और 1 डिग्री सफिक्स में क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह को। तो हमारे इस कंपाउंड में OH क्रियात्मक समूह, मतलब इसको OH को क्या बोलते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्को है।
और इसके लिए हम जब इसका नाम लिखते हैं तो सफिक्स की क्या लिखते हैं, सफिक्स ऑल, ठीक है। तो देखो हमारे पास OH है, एल्कोहल कितनी पोजीशन वाले कार्बन पे जुड़ा है, 1 पोजीशन वाले कार्बन, तो सबसे पहले उसकी पोजीशन लिखो 1। और कौन सा जुड़ा हुआ है, OH, और OH एल्कोहल होता है, उसका सफिक्स क्या होता है, ऑल, तो 1 ऑल। अब देखो सबसे पहली बात, मेरी बात सुनो, जब ये देखो, जब ई एन में क्या आता है ई, और ई के बाद कोई भी वोवल ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी आए तो आपका आगे वाला ई कैंसिल हो जाता है। जब ई के बाद देखो ये 5 वर्ड आए, ए ई आई ओ यू, याद रखना एक नियम है आईपीएससी का, जब आप लिखते हो रूट वर्ड्स में, जब 2 डिग्री सफिक्स लिखते हो एन इन आई, ठीक है, जब ई के बाद उन वोवल्स में यदि उनके बाद कोई वोवल्स आए, इन पांचों में से कोई भी आए तो आगे वाला ई कैंसिल हो जाता है। तो ई के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और इन पांचों में से वो चीज है, तो ई के बाद ओ आ रहा है तो ई कैंसिल, ठीक है, तो ई को नहीं लिखते। और हिंदी वीडियो वाले सुनो, उनका ये चक्कर नहीं होता, उन्हें क्या लिखना होता है, बस एक्सेल, ठीक है, और 1 और, उन्हें काटाकाटी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे या इंग्लिश में लिखते हो तो यदि इन पांचों वर्ड्स में से आ जाए तो आगे वाला कैंसिल हो जाता है, ई कैंसिल हो जाता है। इतनी बात क्लियर है सभी, वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 5-क्लोरोहेक्सेन 1O, ठीक है, सबको क्लियर है एकदम बढ़िया से, बिंदास क्लियर है, तो मक्खन है सभी, ठीक है, मक्खन है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इससे बढ़िया कोई एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया वाला, चलो ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। हाँ तो अब देखो हमारे पास हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, अब हम ये एग्जांपल करेंगे बढ़िया से, देखो ध्यान से देखना मेरी बात को, मैं जो चीज आपको बताऊं ध्यान से, कान खोलकर आराम से बढ़िया से सुन लेना, एकदम इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा कार्बन, एक बार हमारी जो कार्बन है उनको चेक कर लेते हैं, कहाँ कार्बन, जहां लाइन का एंड है वहां कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी लाइन का एंड, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और यहाँ भी कार्बन, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारी मेन चेन का सिलेक्शन करते हैं। हमारी मेन चेन कौन सी होगी, जिसमें ये चीजें आए तो प्रायोरिटी का ऑर्डर लगाओ, यदि ये चीजें नहीं होती नो तो नंबर ऑफ कार्बन देखो, ठीक है। तो देखो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो देखो जिसमें सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप वाले को, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप है वही हमारी मेन चेन है, और उसी में आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो इस वाली चेन, तो हमारे पास इस कंपाउंड सिर्फ एक ही चेन है, होने को तो ये भी है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा है इसमें, सब्स्टिट्यूएंट भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, सारी चीजें मौजूद है, तो हमारी मेन चेन कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम देख लेते हैं हमारी मेन चेन को नंबरिंग देने से पहले हमारे पास क्या क्या चीज मौजूद है। तो देखो हमारे पास ये क्या जुड़ा हुआ है, ये देखो कार्बन, डबल बॉन्ड O और OH, ये जुड़ा हुआ है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इतनी बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, और कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH, ये कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो उसके बाद ये क्या है, Cl सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है, Br सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो मैंने बताया था जब यहाँ कार्बन, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गए, तो देखो एक हाइड्रोजन कम और वो किसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
तो उसमें क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, आपको बताया था मिथाइल। क्या है? मिथाइल। और ये भी क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। इतनी बात क्लियर है? ये क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। चलो अब हमने हमारी मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया, उसमें हमने ये भी देख लिया क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी मेन चेन को नंबरिंग देते हैं। और मेन चेन को नंबरिंग पहले प्रायोरिटी के हिसाब से दो। देखो यदि तीनों चीजें हैं तो फिर प्रायोरिटी के हिसाब से हमारी मेन चेन को नंबरिंग देंगे। तो देखो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी किसको, फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। हम देखो तो हम ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेंगे, हमारे पास इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो हम ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम से कम नंबरिंग दे, कम से कम अंक दे। तो नंबर किस तरफ से करेंगे, इस तरफ तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम से कम अंक देना है। तो यहां से करो, यहां से करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। इतनी बात क्लियर है सभी को? तो हमने मेन चेन का सिलेक्शन भी कर लिया, क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है वो भी देख लिया, और मेन चेन को हमने नंबरिंग भी दे दी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं आईपीसी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले किनको यूज करते हैं, 1 डिग्री परफिक्स। और उसमें क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। परफिक्स मतलब पूर्व लगन, और पूर्व लगन मतलब जो नाम के आगे सबसे पहले लगे। तो देखा हमारे इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप है, 4 फंक्शनल, मतलब कितने सब्स्टिट्यूएंट है, सॉरी कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 4 सब्स्टिट्यूएंट है। Cl भी है, CH3 भी है, Br भी है, F भी है। तो भैया जहां आपको अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट दिखे और एक से ज्यादा हो तो अल्फाबेट ऑर्डर लगा दो। ठीक है, तो देखो अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से Br में B आता है, F फ्लोरो में F आता है, मिथाइल में M आता है, क्लोरो में C आता है। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग Br वाला B वाला पहले आएगा। ठीक है, तो देखो B ब्रोमो, तो ये कितनी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 3 पोजीशन पे। तो पहले पोजीशन लिखो 3, और क्या है ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, उसके बाद B के बाद क्या आता है, C वाला। तो C वाला कौन सा है, क्लोरो। उसकी पोजीशन क्या है, दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, मेन चेन के दूसरे कार्बन पे। तो सबसे पहले पोजीशन लिखो, तो 2 क्या है, क्लोरो। इतनी बात क्लियर है? बढ़िया से। अब देखो C के बाद कौन सा आता है, F पहले आता है या M पहले आता है, F पहले आता है। तो देखो F वाला क्या है, फ्लोरो, और कितनी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, हमारी मेन चेन की 5 नंबर वाले कार्बन से। तो पहले आप पोजीशन लिखो 5, और क्या है, फ्लोरो। ठीक है, फ्लोरो। अब देखो उसके बाद कौन सा आता है, M वाला, मिथाइल वाला। मिथाइल में क्या आता है, M आता है। इतनी बात क्लियर है? तो कितनी पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, तो 4 मिथाइल। तो हमने 1 डिग्री परफिक्स को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद बात आती है 2 डिग्री परफिक्स। 2 डिग्री परफिक्स, और 2 डिग्री परफिक्स में हम ये चीज देखते हैं, हमारे मेन चेन में हमारे पास कोई रिंग वाली घटना मौजूद होनी चाहिए। तो हमारे इस कंपाउंड में कोई भी रिंग वाली चेन मौजूद नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 डिग्री परफिक्स के बाद क्या आता है, रूट वर्ड। और रूट वर्ड में हम क्या देखते हैं, हमारी मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक कार्बन में, 2 कार्बन, एक कार्बन में, 2 कार्बन एच, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ओ, 9 नॉन, और 10 डेक। तो हमारी मेन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, 6 कार्बन है। ठीक है, और 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, रूट वर्ड हेक्स। तो देखो लिखो, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, तो हेक्स। इतनी बात क्लियर? फिर बात आती है 2 डिग्री सफिक्स। और 2 डिग्री सफिक्स में हम क्या चीज देखते हैं, हमारी मेन चेन में कार्बन कार्बन के मध्य ओनली कार्बन, अदर चीज मत देख लेना कि सर ये देखो हमारे इस कार्बन पे वो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य सर ये तो डबल बॉन्ड है तो इन आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये गलती कभी मत कर देना। सिर्फ हमें देखना है
कार्बन कार्बन के मध्य, हमारी जो मेन चेन है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य ही देखना है, किसी और में मत देख लेना भैया, गलत हो जाएगा। ये चीज याद रख लेना एकदम बढ़िया से। तो कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है, सभी सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हो, एन, तो लिख दो फिर एन, इतनी बात क्लियर। अब बात आती है 1 डिग्री सफिक्स, और 1 डिग्री सफिक्स में क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे पास इस कंपाउंड में एक कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स यूज करते हैं आईपीएससी में क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। मैंने बताया था आपको ओइक एसिड, और कितनी पोजीशन पे, 1 नंबर वाले कार्बन पे, तो 1 ओइक एसिड। अब देखो ओ उन पांचों में से है कि नहीं है, ए ई आई ओ, तो देखो जब ई के बाद ओ आ गया उन पांचों में से, तो ई कैंसिल, ठीक है। तो सिर्फ क्या लिखना है, हेक्सेन 1 ओइक एसिड, और हिंदी वीडियो वालों की लफड़ा है नहीं, उनको जैसा है वैसा का वैसा लिख लेना। तो मेरे सारे एग्जाम्पल आपको बढ़िया लगे तो बढ़िया बढ़िया कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बढ़िया से शेयर करना। बस आपसे यही आशा है, मैं आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा आपके लिए, लेकिन बस आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और वीडियो को बहुत सारा शेयर करें, बस आपके भाई के लिए। धन्यवाद।